आज हम आपको यीशु मसीह के दास का एक ऐसा सामर्थी प्रचार सुनाने जा रहे हैं। सुनकर सचमुच ईसाई विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए और जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और आपके हालातों को सचमुच बदलेंगे। इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। इस तरीके से एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे ऐसे चर्च हैं, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। फिर हम बाद में क्षमा ही नहीं मिले तो आके क्या करूंगा। ऑलरेडी मेरे बैठने की जगह में बिल्ली की चिचरी है, मैं नहीं बैठता, उससे मेरा गाउन खराब हो जाएगा। अरे वीडियो मसीह हो, अपने दिल में यीशु को पुकारोगे, तुम्हारे गंदे सिंहासन में बैठेगा क्या? पहले बीड़ी का इंतजाम करो, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो, पहले मोबाइल का इंतजाम करो, तभी ना धर्मी बनिएगा, तभी ना यीशु आएगा। आके करेगा भी क्या? अरे काले कोट वाले को ऐसे निकाल देगा क्या, पाप जाने माने बिना? आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या बीमारी आ गई है? कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा, कि कमर दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि चक्कर आ रहा, कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तू दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं।
यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। पर हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं और वो है पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक। क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियाँ म्यूजिक बजाने लगती हैं,
आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यीशु मसीह के दास अपोस्तल अंकुर नोए जी ने गुरुजी को सामर्थी जवाब दिया और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना रहो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। इसलिए हमें हर एक ईसाई विरोधियों का विरोध नहीं करना लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इसलिए आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको मन फिराव का आत्मा दे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। और हमसे कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन वो सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे उस दिन वह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में हर एक ईसाई विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकने जा रहा है, वह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। और जब हमारा परमेश्वर काम करने को आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप विश्वास कीजिए कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में हर एक ईसाई विरोधी जो कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं वह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ लोगों को चेला बनाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें जो आज यीशु मसीह को नहीं जानता, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके, वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर सके और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में अद्भुत काम कर सके। हमारा विश्वास है जैसे आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास शेयर करोगे वैसे ही प्रभु यीशु के नाम से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा और वह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आपसे कहना चाहते हैं आप अपने स्मार्टफोन्स के द्वारा अपने घरों से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन निकट है और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी जन उस नरक की आग में डाला जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक रूह बचाई जाए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।